हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूथ कंपटीशन टाइम। साथियों, यूथ कंपटीशन टाइम चैनल्स पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, एक नए वीडियो और एक नए अपडेट के साथ आ रहे हैं जो कि आपको हमारे पीछे बैकग्राउंड में दिख रहा होगा। जी हाँ साथियों, आज हम बात करेंगे डीडीए के बारे में। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के रिक्रूटमेंट सेल से एक एप्लीकेशन फॉर्म आया है। इसी एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस करेंगे। साथियों, आपको बताएंगे कि जिसका भी सपना है, जो चाहता है कि दिल्ली में जॉब करे, उसके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई है और इसी अपॉर्चुनिटीज के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। तो साथियों, बिना देर किए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। साथियों, अगर आप इस चैनल से जुड़े हैं और आप इस वीडियो को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो डिटेल में एनालिसिस करिएगा, तभी आपको इसका फायदा मिलेगा। अन्यथा बीच में आप छोड़कर चले जाएंगे तो इसके बारे में जो रिस्क होगा वो आपका होगा। देखिए साथियों, अगर हम बात करते हैं ये कहां से ऑफिशियल नोटिस आया है, तो साथियों ये दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी मींस कि डीडीए से आया है। इसको शॉर्टकट में डीडीए कहते हैं। और ये कहां से आया है, तो ये दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी से आया है और इसी के बारे में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। साथियों, आपको ये जो एडवर्टाइजमेंट नंबर दिख रहा होगा, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 2 है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 2 है 2023 का। इसी एडवर्टाइजमेंट नंबर के बारे में हम बात करेंगे। और ये साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये अभी लेटेस्ट आया है, इसीलिए 2023 यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, अगर हम बात करते हैं कि कब से ये एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा, मींस कि इसका एप्लीकेशन कब से स्टार्ट किया जाएगा, तो इसके बारे में हम बात करना चाहेंगे। इसका जो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है वो 3/6/2023 से स्टार्ट हो रहा है। कब से स्टार्ट हो रहा है साथियों, तो 3/6/2023 से। ये जो डेट है, आपको इस डेट को भूलना नहीं है। यही डेट है जो कि आपको सिलेक्शन दिलाएगा। क्यों? क्योंकि इसी डेट पे फॉर्म स्टार्ट हो रहा है और इसी डेट से आप क्या करेंगे, अपने फॉर्म को फिलअप करना स्टार्ट कर देंगे। साथियों, जितना जल्दी आप फॉर्म फिलअप करेंगे उतना ही अच्छे जगह आपको सेंटर प्रोवाइड किया जाएगा डीडीए के थ्रू। अगर हम बात करते हैं इसके लास्ट डेट मीन इसके क्लोजिंग डेट, तो 2/7/2023 इसका लास्ट डेट है, यानी कि क्लोजिंग डेट है। और ये जो दोनों डेट होता है, ये आपके लिए बहुत ही रेलिवेंट डेट होता है, क्योंकि यही दोनों डेट होता है जिसपे आपको क्या करना होता है, वर्क करना होता है। पता चलता है कि आप फॉर्म भरने से पहले ही भूल गए कि अरे हमको तो फॉर्म भरना था, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने फॉर्म ही भरना भूल गया। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो भी आप कैलेंडर अपने कमरे में टांगे होंगे, जो भी आपके घर में कैलेंडर होगा, आप उसको गोला कर लेंगे, आप उसको मार्क कर देंगे कि हाँ, इस डेट से लेकर के इस डेट के बीच में हमको क्या करना है, अपने एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करना है। तो दो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। साथियों, अगर हम बात करते हैं स्टेज फर्स्ट, यहाँ पर दिखने के लिए मिल रहा होगा कि टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्टेज फर्स्ट। जो स्टेज फर्स्ट का एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट करवाया जाएगा, मींस की जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा, वो साथियों कब करवाया जाएगा, यहाँ पे एक टेंटेटिव डेट दिया गया है। ये ओरिजिनल डेट नहीं दिया गया है, ये जो औसतन जो लगभग डेट होता है, जिसको हम लोग टेंटेटिव डेट के नाम से जानते हैं, वही टेंटेटिव डेट यहाँ पे प्रोवाइड किया गया, जो कि 1/8/2023 से लेकर के 30/9/2023 के बीच में आपको एक टेंटेटिव डेट प्रोवाइड किया गया। और इसी टेंटेटिव डेट के बीच में आपका क्या होगा, मींस की जो लगभग कहा जाता है, लगभग इसी के बीच में आपका एग्जामिनेशन को क्या कराया जाएगा, कंडक्ट करवाया जाएगा। तो ये आपके लिए हो गया। बात करते हैं साथियों टेंटेटिव शेड्यूल किसके लिए, स्टेज सेकंड का जो एग्जामिनेशन होता है, जिसको हम लोग रिटन एग्जामिनेशन के नाम से जानते हैं, जिसको मेन एग्जामिनेशन के नाम से जानते हैं, उसके बारे में भी टेंटेटिव डेट दे दिया है। टेंटेटिव डेट उसके लिए नहीं दिया है, कह रहा है टू बी नोटिफाइड ऑन डीडीए वेबसाइट। इसको क्या किया जाएगा, जब आपका प्रिलिमिनरी का ये एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाएगा, ये एग्जामिनेशन ओवर हो जाएगा, तब क्या किया जाएगा, इस डेट को क्या किया जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट, जो डीडीए का ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट क्या क्या है, तो ये आप देख सकते हैं https://www.dda.gov.in पे आपको क्या किया जाएगा, आपको वहीं पे इन्फॉर्म किया जाएगा। आप क्या करेंगे, लगातार इसको चेक करते रहेंगे। और ये आपकी भी जिम्मेदारी है और मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं आपको बताऊंगा कि इसका जो स्टेज सेकंड का एग्जामिनेशन होगा वो कब एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। जब फर्स्ट एग्जामिनेशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा, तो ये मेरी भी लाइबिलिटी है कि मैं सेकंड एग्जामिनेशन के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। साथियों, ये तो था इंफॉर्मेशन जो कि आपके लिए रेलिवेंट था। इस एग्जामिनेशन को आप लोगों ने ऑब्जर्व कर लिया। अब इसमें हम बताने वाले हैं कि किस किस पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है, सबसे ज्यादा किस पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। इन सभी चीजों को हम क्या करेंगे, हम एक एक करके यहाँ पे एनालिसिस करते हुए चलेंगे। अगर हम बात करते हैं साथियों डीडीए की, तो जो इसमें पोस्ट निकाला गया है वो असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर का पोस्ट निकाला गया है। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, एक मिनट साथियों, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा होगा असिस्टेंट अकाउंट का पोस्ट आया है। असिस्टेंट अकाउंट,
जो फर्स्ट पोस्ट आपके लिए निकाला गया था साथियों, वो असिस्टेंट का पोस्ट था। मैं आपको बता देना चाहता हूं, असिस्टेंट अकाउंट का पोस्ट निकाला गया था। किसका पोस्ट निकाला गया था साथियों? तो असिस्टेंट अकाउंट का पोस्ट निकाला गया था। असिस्टेंट अकाउंट का पोस्ट निकाला गया था। और इस पोस्ट में बता दें कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज निकाली गई हैं साथियों, तो इसके लिए टोटल 51 वैकेंसीज निकाली गई है। अगर आप चाहते हैं कि डीडीए में जॉब करें, मींस कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में जॉब करें, तो इसके लिए कितने नंबर ऑफ पोस्ट निकाले गए हैं? तो साथियों इसके लिए 51 पोस्ट निकाले गए हैं। अगर हम साथियों यहीं पे बात करते हैं कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, किसके बारे में बात करते हैं साथियों? तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के हम बारे में बात करते हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, तो इसके लिए कितने नंबर ऑफ पोस्ट के लिए निकाली गई है वैकेंसी साथियों? तो इसके लिए 125 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। किसके लिए? असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए 125 पोस्ट के लिए वैकेंसी आपके लिए निकाल करके रखी गई है। अब बात करते हैं साथियों, जो थर्ड नंबर की वैकेंसी निकाली गई है, वो निकाली गई है आर्किटेक्चरल असिस्टेंट की। और आप देख सकते हैं आर्किटेक्चरल असिस्टेंट की कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज निकाली गई है। तो साथियों आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है कि टोटल 9 नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई है। साथियों इन दोनों का स्लाइड नहीं लगा था, इसीलिए मैंने असिस्टेंट अकाउंट आपको 51 नंबर ऑफ वैकेंसीज बता दिया, और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का जो 125 नंबर ऑफ वैकेंसी आई है, इसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब साथियों हम बात करेंगे जो फोर्थ नंबर का, एक फोर्थ नंबर पे आया है लीगल असिस्टेंट की वैकेंसी। किसकी साथियों? तो लीगल असिस्टेंट की वैकेंसी। और लीगल असिस्टेंट की नंबर ऑफ वैकेंसीज के हम बारे में बात करते हैं, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आया है साथियों 15 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। ठीक, आप लोगों ने ये देख लिया। फिर साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक और वैकेंसी दिख रही होगी नायब तहसीलदार की, और नायब तहसीलदार के पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी यहाँ पे जारी की गई है साथियों? तो नायब तहसीलदार के लिए यहाँ पे 4 पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट वाले में देखिए क्या दिया जा रहा है। अब सबसे ज्यादा अगर हम वैकेंसीज की बात करते हैं साथियों, तो जूनियर इंजीनियर सिविल की वैकेंसी निकाली गई है। कहां पे? डीडीए में, डीडीए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में सबसे ज्यादा अगर वैकेंसीज निकाली गई है, तो साथियों आपको जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए निकाला गया है। और ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जो इंजीनियरिंग किया है, जिसने सिविल की पढ़ाई की है इंजीनियरिंग में, उसके लिए यहाँ पे टोटल वैकेंसी आप देख सकते हैं 236 वैकेंसी, 236 वैकेंसी निकाली गई है। अगर सबसे ज्यादा अगर कहें कि किसके लिए वैकेंसी निकाली गई है, तो इसी के लिए निकाली गई है। और इसमें एज ग्रुप क्या दिया है? बिटवीन 18 से लेकर के 27 ईयर तक। यहाँ पे एक एज भी दे दिया है 18 से 27। बाकी जो एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया है, आप क्या करेंगे? एज रिलैक्सेशन के क्राइटेरिया को यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। साथियों अगर हम बात करते हैं इसके पे ग्रेड के बारे में, किसके बारे में? जो जूनियर इंजीनियर सिविल के बारे में बात कर रहे हैं, इसके पे ग्रेड के बारे में हम बात करते हैं। तो इसका जो पे ग्रेड है वो 9300 से स्टार्ट होकर के कहां से तक जाता है? 9300 से स्टार्ट होकर के 4200 तक इसके पे ग्रेड तक ये जाता है। और ये बहुत बड़ी वैकेंसी है और बहुत बड़ी पोस्ट के बारे में हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। साथियों अगर आपको लगता है कि जूनियर इंजीनियर सिविल की प्रिपरेशन आप कहां से करेंगे, तो साथियों आपका यूथ कंपटीशन टाइम ये क्या कराता है? इसका प्रिपरेशन भी कराता है। अगर आप नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक, अगर हम बात करते हैं सर्वायर की, सर्वायर के लिए भी एक पोस्ट निकाला गया है साथियों। इसके लिए कितना पोस्ट निकाला गया है? तो 13 पोस्ट इनके लिए निकाला गया है। कहां पे? डीडीए में, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत। अगर हम पटवारी की बात करते हैं, तो पटवारी पोस्ट है, और इसके लिए कितनी नंबर ऑफ पोस्ट जारी किया गया है? तो 40 पोस्ट इसके लिए भी जारी किया गया। लेकिन अगर हम कहें कि डीडीए ने सबसे ज्यादा किसके लिए वैकेंसी जारी किया है, तो साथियों सिर्फ और सिर्फ हम जूनियर इंजीनियर्स के बारे में बात कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ यही पोस्ट है जो कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसी निकाल करके रखा हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए नेक्स्ट वाले में क्या कर रहा है साथियों, यहाँ पे जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का एक पोस्ट आया है, और इसके लिए कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज है? तो इसके लिए 194 नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे जारी किया गया है डीडीए के थ्रू। तो साथियों जो भी गाइडलाइन थी, इन सभी गाइडलाइंस को मैंने आपको बताने का भरपूर प्रयास किया कि कितने नंबर ऑफ पोस्ट निकाले गए हैं, कैसे नंबर ऑफ पोस्ट निकाले गए हैं। जो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा उसके बारे में मैंने आपको बताया, इसके लास्ट डेट के बारे में मैंने आपको बताया, साथ ही साथ ये भी बताया कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पोस्ट किसके लिए निकाले गए हैं, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अगर साथियों हम बात करते हैं कि पेज नंबर 14 पे चलते हैं, देखते हैं क्या देता है। एक मिनट, देखिए पेज नंबर अगर हम 14 की हम बात करते हैं, तो साथियों यहाँ पे स्टेप दिया है अप्लाई करने का। देखिए साथियों यहाँ पे जो आप देख रहे थे जूनियर असिस्टेंट सिविल की बात हम कर रहे थे,
क्योंकि इसी में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पोस्ट को निकाला गया है। किसमें? जूनियर असिस्टेंट सिविल में। तो ये कैसा एग्जामिनेशन है साथियों? अगर हम इस एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो ये सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, मींस कि सीबीटी बेस्ड एग्जामिनेशन है। कंप्यूटर ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा और सिर्फ सिंगल एग्जामिनेशन होगा, और उसी सिंगल एग्जामिनेशन में आपको क्या दे दिया जाएगा? आपको सिलेक्शन दे दिया जाएगा। दिस क्वेश्चन पेपर शैल बी 2 आवर। क्वेश्चन पेपर की अगर हम बात करते हैं तो 2 घंटे का पेपर होता है और 120 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर आता है। और इसमें आता क्या है साथियों? सामान्य चीज आता है। सामान्य चीज में क्या क्या आता है? जैसे कि रीजनिंग आता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, जनरल अवेयरनेस आता है, इंग्लिश लैंग्वेज आता है। बस इतना ही का डिमांड है, इतना ही कर देंगे आप। अगर इतनी चीज की तैयारी कर लेते हैं तो आप क्या बन जाएंगे? तो जूनियर इंजीनियर सिविल के आप हकदार यहाँ पे हो जाएंगे डीडीए के अंतर्गत। और ये बहुत बड़ी पोस्ट है, इसीलिए मैं कहाँ पे आया हूँ? कॉलम नंबर 6 पे आया हूं। अगर आप नायब तहसीलदार बनना चाहते हैं तो ये भी सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है। अगर लीगल स्टेट असिस्टेंट की बात करते हैं तो ये भी सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है। तो साथियों जो भी सिंगल एग्जामिनेशन होता है जहां पे सिर्फ और सिर्फ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है, उसके बारे में मैंने आपको क्या किया, ये भी देख लीजिए। सर्वायर का भी है, ये भी सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, ये भी सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है। तो इन सभी के बारे में मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस कराने का कोशिश किया, जो पॉसिबल चीज हो सकता था, जहां पे आपको इंफॉर्मेशन देने लायक था, उन सभी इंफॉर्मेशन को रेलेवेंसी के साथ मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। इररेलेवेंट मटेरियल को मैंने डिस्कस करने का प्रयास नहीं किया है, मैंने आपका टाइम किल करने का बिल्कुल प्रयास नहीं किया। जो रेलेवेंट हो सकता था, जिसमें लग रहा था कि नहीं आपको ये बताने की आवश्यकता है, वो सारी चीजों को मैंने यहाँ पे बताया है। साथियों अब आपसे मैं विदा लेना चाहूंगा, और जाने से पहले मैं आपसे ये बता देना चाहता हूं कि अगर आप YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको लगता है कि इन सभी चीजों का प्रिपरेशन कहां कराया जाएगा, तो साथियों आपका यूथ कंपटीशन टाइप वन स्टॉप सॉल्यूशन दे रहा है। वन स्टॉप सॉल्यूशन इसलिए दे रहा है कि हर एक चीज का प्रिपरेशन इस चैनल पे करवाया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे ई बुक मटेरियल्स आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। उस ई बुक मटेरियल से भी आप क्या कर सकते हैं? अपने प्रिपरेशन को और भी ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। साथियों मैं आपको और बताना चाहता हूं कि अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं। इस टाइप के और भी सेशन मैं आपके लिए डेली लेकर के आता रहूंगा। जहां की भी वैकेंसी आ रही है, जैसी भी वैकेंसी आ रही है, उन सभी चीजों के बारे में हम यहाँ पे एनालिसिस करते हुए चलेंगे। साथियों आप वीडियो को भी लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी करेंगे कि जो आपका फ्रेंड है, जो इसके डिजायर में अभी तक घूम रहा है, भटक रहा है इस पोस्ट के लिए, इस वैकेंसी के लिए, उस तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाना अब आपकी जिम्मेदारी है। हमारी जो जिम्मेदारी थी वो मैं फुलफिल कर रहा हूं, अब आपकी जो जिम्मेदारी है आप फुलफिल करें। तो साथियों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।